जय जवान जय किसान ये सिर्फ नारा नहीं, जवान और किसान दोनों भारत का अभिमान है। एक और जवान बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में दिन रात जुटे रहते हैं तो दूसरी ओर किसान अपना पसीना बहाकर देश के लिए अन्न उपजाते हैं। लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर आजकल किसानों के नाम पर आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में किसानों के लिए एसी कूलर लगाने की भी बात की जा रही है। वहीं दूसरी ओर बर्फीली वादियों में सरहद की सुरक्षा में जुटे जवानों के लिए भी एक टेंट तैयार हुआ है। बताया जा रहा है कि -20 डिग्री टेम्परेचर में भी इस टेंट में जवान 15 डिग्री का तापमान महसूस करेंगे। आपको दिखाते हैं पराक्रम और प्रदर्शन वाले टेंट के बीच का फर्क। लद्दाख के पहाड़ों से लेकर सियाचिन की बर्फीली चोटियों तक हमारे जवान अपने हौसलों की लौ से हाड़ कपाने वाली ठंड पर प्रचंड वार करते हैं। सफेद बर्फ की चादरों पर दुश्मन का नहीं, हिंदुस्तान के सैनिकों का खौलता लहू राज करता है। कड़ाके की ठंड में अपनी जान की परवाह किए बिना देश का फौजी दिन और रात देश की हिफाजत करता है। बॉर्डर पर डटा जवान सालों छुट्टी पर नहीं जाता, अपने बच्चों से नहीं मिलता, मौत के साए में हमेशा जीता है। अपने ही बनाए टेंट्स में सर्द रातें गुजारता है, लेकिन अपने कर्तव्य निभाने से न डरता है न डिगता है। सैनिक कभी नहीं कहता कि उस -0 डिग्री में ड्यूटी नहीं करनी या तन जला देने वाली गर्मी में एसी चाहिए। लेकिन दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान नेता बढ़ती गर्मी को देख टेंट्स में एसी और कूलर की मांग कर रहे हैं। कृषि कानूनों के विरोध में यूपी गेट पर चल रहा धरना प्रदर्शन जारी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सरकार को धमका रहे हैं कि अप्रैल मई की गर्मी में आंदोलन समाप्त नहीं होगा। यहाँ एसी, कूलर और मच्छरदानी लगाई जाएगी, छप्पर लगाए जाएंगे। गर्मी की वजह से किसान वापस नहीं लौटेंगे तो क्या किसान नेताओं को अब ये डर सता रहा है कि किसानों की तादाद वैसे ही दिन ब दिन कम हो रही है और गर्मी की वजह से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे बचे किसान भी वापस लौट जाएंगे। हमने ये कहा कि बिजली का आप कनेक्शन दे दो हमको। भाई ये नहीं कनेक्शन देंगे, हम दिल्ली सरकार से ले लेंगे। वो भी नहीं देगी, जनरेटर चला लेंगे। आज किसान आंदोलन का 87वां दिन है। दिल्ली के बॉर्डर पर 3 महीने से किसानों का डेरा है। लाखों किसान हजारों ट्रैक्टर, सैकड़ों टेंट और लग्जरी सुविधाओं के साथ सीसीटीवी और 24 घंटे चलने वाला लंगर हमेशा खिदमत में हाजिर है। लेकिन फिर भी शिकायतों की एक लंबी फहरिस्त लेकर किसान नेता राकेश टिकैत तैयार है। इरादे तो चलेगा ही, तो लंबा चलेगा मामला। सरकार बहुत बेढब सरकार है। बातचीत का दौर एक तरह से खत्म हो चुका है और खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं। क्या किसान को क्या कोई जरूरत है बातचीत की? कर लेगी, 1 आध महीने में कर लेगी, 2 महीने में कर लेगी। वो किसान जिसे चिलचिलाती गर्मी में पसीने की परवाह नहीं होती, वो किसान जिसे बरसात में भीगने का डर नहीं, जिसे सर्दी की ठिठुरती ठंड से फर्क नहीं पड़ता, उस किसान के लिए राकेश टिकैत एसी, कूलर की मांग कर रहे हैं। इस मांग को जायज भी माना जा सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो वाकई में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन के नाम पर देशद्रोह का एजेंडा चला रहे हैं, उनकी सुविधाओं के लिए किसानों की आड़ में ये मांग कहां तक सही है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। और सोचिए, अगर यही मांग देश की रक्षा कर रहे जवान करने लगे तो क्या होगा। लेकिन भारतीय सेना के जवानों के लिए देश अपने हित से जरूरी है। देश की रक्षा अपने परिवार और ऐशो आराम से ज्यादा अहम है और भारत का मान अपनी जिद और अहम से महत्वपूर्ण है। शायद इसीलिए जय जवान जय किसान से पहले आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राकेश टिकैत ने किसानों के लिए वीडियो जारी किया। राकेश टिकैत के मुताबिक अब गाजीपुर बॉर्डर पर एसी टेंट लगेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार ने बिजली नहीं दी तो जनरेटर से काम चलाएंगे। टिकैत ने यह भी ऐलान किया है कि अभी आंदोलन लंबा चलेगा। खामोश होते बॉर्डर से परेशान टिकैत। कुछ सरकार
कुछ सरकारों के अधिकारी जो रिपोर्ट दे रहे हैं वे गलतफहमी अपने दिमाग में से निकाल दे कि यहाँ से किसान चला जाएगा। वीडियो संदेश के जरिए किसानों को रोकेंगे। ये लग गए ना गर्मी लगेगी, गांव वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं, अपनी फसल की कटाई करो और यहाँ अपना झटका मारते रहो। एक निगाह खेत पर रखो और एक निगाह दिल्ली के आंदोलन पर रखो। अब एसी के सहारे चलेगा आंदोलन। भाई ये नहीं कनेक्शन देंगे, हम दिल्ली सरकार से ले लेंगे, वो भी नहीं देगी, जनरेटर चला लेंगे। कृषि कानूनों को वापस लेने की लड़ाई अब प्रदर्शन कर रहे किसानों के टेंट में एसी लगाने तक पहुंच चुकी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने गर्मी में किसानों को रोकने के लिए टेंट में एसी लगाने का ऐलान किया है। एक बार अपना जज्बाती ब्रह्मास्त्र चला चुके टिकैत ने वीडियो जारी कर किसानों को खेत खलिहानों से वापस बॉर्डर पर आने और रुकने की अपील की है। साथ ही गाजीपुर बॉर्डर पर तंबुओं में एसी, कूलर और पंखे की सुविधा देने की बात कह रहे हैं। जो गलतफहमी कुछ चैनल वाले, कुछ सरकारों के अधिकारी जो रिपोर्ट दे रहे हैं वे गलतफहमी अपने दिमाग में से निकाल दे कि यहाँ से किसान चला जाएगा। ये तो है सौदा, गर्मी का या सौदा ये रहा, ठीक है। ये उधेड़ के गर्मी का काम शुरू हो गया और वो अब तक वो पड़ा हुआ है, पूरा वो सर्दी का है, ये जितना है। और ये लग गई चटाई, यहीं लगेंगे पंखे, यहीं लगेंगे कूलर और एसी भी लगेंगे। एसी जो दिल्ली में लगते थे ना, दिल्ली की चमकीली कोठरियों में, वे दिल्ली की सड़कों पे एसी भी लगेंगे। वीडियो में टिकैत कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से प्रदर्शन स्थल पर तंबुओं में एसी, कूलर और पंखे लगाए जाएंगे। यही नहीं, राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि अगर यूपी सरकार ने बिजली नहीं दी तो फिर वो केजरीवाल सरकार से बिजली मांगेंगे। अगर दोनों सरकारों ने बिजली नहीं दी तो फिर अपना जनरेटर लगाएंगे। तैयारी चल रही पूरी, जैसे जैसे गर्मी आती रहेगी उसकी जरूरत क्या होगी तो करते रहेंगे। सारी फैसिलिटी रहेंगी किसानों के लिए, पंखे लगेंगे, बिजली यही पंखे लगेंगे, कूलर लगेंगे, सब चीज लगेगी। राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया है कि किसान आंदोलन अभी और चलेगा। हाँ, इरादे तो चलेगा ही, तो लंबा चलेगा मामला। सरकार बहुत बेढब सरकार है। बातचीत का दौर एक तरह से खत्म हो चुका है और खत्म हो जाने तो कोई बात नहीं, क्या किसान को क्या कोई जरूरत है बातचीत की। कर लेगी, एक आध महीने में कर लेगी, 2 महीने में कर लेगी। गांधी के देश में धरना देने के लिए कभी एसी की जरूरत महसूस नहीं की गई। गर्मी की चिलचिलाती धूप से लेकर सर्दियों की हाड़ कपा देने वाली ठंड में भी प्रदर्शन किए जाते रहे हैं। ऐसे में वातानुकूलित तंबुओं का ऑफर देने का मतलब आसानी से समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे सैनिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोई है तो वो है मौसम। ऐसे में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित सोनम वांगचुक ने भारतीय जवानों के लिए हीटिंग टेंट बनाया है। कैसे पहाड़ी इलाकों में गेम चेंजर है, इस रिपोर्ट में। ठंड से बचाव के लिए भारी भारी जूते और कपड़े पहनने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी हालात कुछ खास बेहतर नहीं हो पाते। गलवान हिंसा में हमारे जवानों को चीन के सैनिकों ने धोखे से मारा तो था ही, लेकिन मौत की एक वजह कड़ाके की ठंड भी थी। ये तस्वीरें लद्दाख की गलवान वैली की हैं। यहाँ सोनम वांगचुक ने सेना के जवानों के लिए ऐसा टेंट तैयार किया जिसमें हमेशा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। भले ही बाहर -20 डिग्री सेल्सियस वाली ठंड क्यों न हो,
इसे उन्होंने अपने ट्वीट में भी समझाया। रात के 10 बजे जहां बाहर का तापमान -14 डिग्री सेल्सियस था, टेंट के अंदर का तापमान +15 डिग्री सेल्सियस था। यानी टेंट के बाहर के तापमान से टेंट के भीतर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। इस टेंट के अंदर भारतीय सेना के जवानों को लद्दाख की सर्द रातें गुजारने में काफी आसानी होगी। इस सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट की खासियत ये है कि ये सौर ऊर्जा की मदद से काम करता है। इसमें खास ये भी है कि इससे प्रदूषण भी काफी कम होगा। कैसे, उसे भी समझिए। यहाँ तैनात सेना के जवान ठंड दूर करने के लिए डीजल, मिट्टी के तेल से लकड़ी जलाते हैं। ये उनके लिए काफी नुकसानदेह भी रहता है। इस टेंट में हीटर लगा हुआ है। ये हीटर सोलर एनर्जी से गर्म होगा। सोलर एनर्जी को स्टोर करने की क्षमता भी है। एक टेंट में 10 जवान रह सकते हैं। इसका वजन 30 किलो से भी कम है। ये टेंट पूरी तरह मेड इन इंडिया है। सोनम वांगचुक ने ये टेंट लद्दाख में रहकर ही बनाया है। सोनम वांगचुक को उनके आइस स्तूप के लिए जाना जाता है। उनके इस आविष्कार को लद्दाख का सबसे कारगर आविष्कार माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको इस टेंट की खासियत बताते हैं। टेंट में हीटर लगा हुआ है। हीटर सोलर एनर्जी से गर्म होता है। सोलर एनर्जी को स्टोर करने की भी इसमें क्षमता है। एक टेंट में 10 जवान रह सकते हैं। इसका वजन है करीब 30 किलो। मड हट्स की तरह ये बना है। बहुत कम हीटिंग की इसको जरूरत है। और यहां रुकने छोटे से ब्रेक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.